Good morning, students. Today we will discuss the topic uses of Microsoft Excel. Uses of Microsoft Excel. First use है easiest way to perform calculation. तो इससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान होती है. ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेशन इफ़ अल्टर्ड द डाटा. अगर डाटा डाल दिया गया है तो उसे ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डाटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. डाटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बढ़ते और घटते क्रम में. कंपैरिजन ऑफ डाटा कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ चार्ट. और डाटा का कंपैरिजन जो है वो हम चार्ट की मदद से कर सकते हैं. डाटा कैन बी अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्म. और डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में इसमें अरेंज किया जाता है, रखा जाता है. अब है ऑटो सम फंक्शन. ऑटो सम फंक्शन इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ ए गिवन रेंज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू. तो ये जो है इसमें हम सम फंक्शन में जो एक रेंज होती है न्यूमेरिक वैल्यू की, उससे हम डाटा को कैलकुलेट करते हैं. मतलब जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगी आपको. इट ऑटोमेटिकली इंसर्ट सम फंक्शन इन द सिलेक्टेड रेंज. और ये हम जब एक बॉक्स में हम सम फंक्शन को डाल देते हैं और हम उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो सारी रेंज में जो है वो सम फंक्शन यूज आ जाता है. बट इट कैन बी यूज विद कंटिन्यूअस सेल्स. और ये लगातार एक साथ इकट्ठे सेल जो होते हैं उनको ही कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. देखिए जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम दिया गया है जिसका नाम सीमा है. और ये देखो सीमा नाम है. और इसमें इंग्लिश में 90 नंबर हैं, हिंदी में 89, साइंस में 90, मैथ में 71, सोशल स्टडीज़ में 90 और आईटी में 99. तो अब हमने निचले इसमें इसका फॉर्मूला डाला हुआ है निचले सेल में. इज इक्वल टू सम कॉलम स्टार्ट B2. तो B2 जो है वो B जो है हमारा कॉलम है. देखो ABCD ये कॉलम बने हुए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको. ये सारे कॉलम है, ये जो है ये कॉलम है. और 1 2 3 4 जो है ये हमारी रोज हैं. तो हम इन्हीं के अनुसार जो है वो अपना फॉर्मूला बनाते हैं. इज इक्वल टू सम कॉलम स्टार्ट B की 2. तो B यहाँ कॉलम है और 2 जो है वो 2 क्या है, हमारी रो है. और सेमी कॉलम B7. तो B कॉलम का नाम है और 7 जो है वो, ये देखो 7 जो है वो रो का नाम है. और ब्रैकेट क्लोज. तो हम इस तरह से जब अपना एक फॉर्मूला डालेंगे तो वो इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा. जैसे कि यहाँ पे ये सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है आपको, रेंज जो है ये सिलेक्टेड है. ये आपको रेंज आपको पूरी तरह से सिलेक्टेड दिखाई दे रही है. तो ये इसकी रेंज सेलेक्ट हो गई है. जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये इसका टोटल यहाँ पे हमें दिखा देगा. अगला है हमारा सम फंक्शन. इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ ए गिवन रेंज सिमिलर टू ऑटो सम फंक्शन. ये भी कैलकुलेशन के लिए होता है, पर ये जो है ऑटो जो रेंज है उसको अलग से सिलेक्ट किया जाता है इसमें. द ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव टू राइट द सेल रेफरेंस दैट इज़ द रेंज ऑफ सेल. तो हमें सेल रेफरेंस इसमें लिखना पड़ता है. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द सम ऑफ नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल एज शोन इन द एग्जाम्पल. तो जैसा कि अगले इसमें एग्जाम्पल दिखाया गया है, हम इकट्ठे लगातार जो सेल होते हैं उनकी बजाय हम अलग अलग सेल को, जो अलग अलग सेल वो हुए नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल, तो उनको हम लेके उसका सम कर सकते हैं, उसका टोटल हम इसमें कर सकते हैं. अब सिंटैक्स ऑफ सम फंक्शन. तो हम इस तरह से सम फंक्शन को करेंगे. इज इक्वल टू सम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से, और ब्रैकेट क्लोज. स्टेप टू परफॉर्म सम फंक्शन. तो हम सम फंक्शन किस तरह से करेंगे तो उसके बारे में ये बताया गया है. टाइप स्टेप टू परफॉर्म सम फंक्शन, टाइप द टेक्स्ट एंड वैल्यू एज शोन इन द फिगर. तो इस तरह से हम, ये फिगर दिखाई गई है आपको, तो इस तरह से हम जो है वो अपना टेक्स्ट में फिगर टाइप कर लेंगे. फॉर कंटिन्यूअस सेल यू हैव टू टाइप इज इक्वल टू सम B2 सेमीकोलन B7. अगर आपने कंटिन्यूअस लगातार सेल जो है वो प्लस करने हैं तो हम ये वाला फार्मूला लेंगे. यू विल गेट द सम ऑफ ऑल वैल्यू दैट इज
फ्रॉम B2 टू B7। तो ये B2 से लेके B7 तक इसमें हमारी सारी आ जाएंगी। तो ये हुए कॉन्टिग्यूअस सेल, लगातार इकट्ठे सेल जो होते हैं। फॉर नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल टाइप इज इक्वल टू सम B2 B4 B7, कोमा लगा के इस तरह से और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो नॉन कॉन्टिग्यूअस सेल में हम इस तरह से अलग अलग नंबर्स लेके प्लस करेंगे। यू विल गेट द सम ऑफ ओनली दीज 3 सेल्स। तो हम इन 3 सेल्स का ही इसमें जो है वो सम ले पाएंगे। ठीक है, तो नॉन कॉन्टिग्यूअस में हमें वो सेल्स लेने होते हैं जो हमें सिलेक्ट करने होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।